Hello guys, this is my YouTube channel and today we will learn the fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 to 35 में पाए जाते हैं पार्ट थर्ड में। और जो ये मतलब फंडामेंटल राइट्स था ये हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स उन्होंने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव किए थे। ओरिजिनली इसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको हटा दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि 1978 में हुआ था। और उसको एक अब लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300A के अंदर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। जो फंडामेंटल राइट जो है वो हमारी कंट्री में इंडिविजुअल्स की इक्वालिटी, डिग्निटी को और पब्लिक इंटरेस्ट को बना के रखते हैं, हमारी कंट्री की यूनिटी को बना के रखते हैं, अखंडता को बना के रखते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे लोग आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, इट प्रमोट द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो इससे क्या होता है कि ये हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को भी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है ये। ठीक है। ये प्रमोट करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। इट प्रिवेंट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटेरियन एंड डिस्पोटिक रूल इन द कंट्री। ये क्या करता है, जो ऑथोरिटेरियन और डिस्पोटिक रूल होता है उसको हमारी कंट्री से प्रिवेंट करता है। जैसे कि ऑथोरिटेरियन, जैसे कि एक किंग है, उसके हाथ में पूरी तरीके से कहते हैं वो है राइट है, तो कुछ भी कर सकता है। उसमें जो लोग हैं उनके पास राइट नहीं होते बोलने के, लेकिन फंडामेंटल राइट इसीलिए दिया गया है ताकि हमारी जो कंट्री में जो रूलर हैं, जो रूल कर रहे हैं, उनके उनके साथ साथ जो लोग हैं उनको भी कुछ राइट हो। ठीक है। वो ऑथोरिटेरियन वो पूरी तरीके से मतलब उनमें दबाव ना बना सके, इस वजह से ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इट प्रोटेक्ट्स लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ पीपल अगेंस्ट द स्टेट। और साथ ही साथ ये लोगों की फ्रीडम और लिबर्टी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। वाई इज़ इट नेम्ड फंडामेंटल राइट्स। इसका नाम फंडामेंटल राइट क्यों रखा गया है? इसका नाम फंडामेंटल राइट इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको गारंटी देते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, इस वजह से। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। और साथ ही साथ ये इंडिविजुअल जो लोग हैं उनके पूरी तरीके से डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करता है, इस वजह से इसको फंडामेंटल राइट नाम दिया गया है।